नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, भगवान के प्रेमियों, सभी को मेरा अभिनंदन, वंदन और प्रणाम है। आज हम आपको 20वें अध्याय की कथा को, पुरुषोत्तम मास की कथा या अधिक मास की कथा आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी, भगवान राम जी, भगवान शिव जी सभी की वंदना करेंगे। उसके बाद पुरुषोत्तम मास महात्म्य को सुनेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यं ताम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासो वशानं नौकमलदलिस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणशीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरधावं नानालंकारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी हम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। अब भगवान के प्रेमियों, भगवान के भक्तजनों, अब हम आपको 20वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। अब आप सभी लोग प्रेम से भगवान पुरुषोत्तम की मास की महात्म्य कथा सुने और जब तक आप कथा का पान करें तब तक भगवान का नाम जप करते रहें। अथ विंशति तमो अध्याय। नारायणामुखाक्षश्रुत्वा प्राक्तनं दृढधन्वा नातितृप्तमना विप्रा नारदा पृष्टवान् मुनिम्। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारायण के मुख से राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर अत्यंत तृप्त होने के कारण नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण जी से पूछा। नारद जी ने कहा, हे तपोधन महाराज दृढ़धन्वा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार पूर्वक मुझ विनीत से बतलाइए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद मुनि सुनिए, राजा दृढ़धन्वा ने महान बुद्धिमान मुनिराज वाल्मीकि जी की प्रार्थना करके जो कुछ पूछा मैं बतलाऊंगा। राजा दृढ़धन्वा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति पुरुषोत्तम का मांस का सेवन किस प्रकार करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और इसके करने की विधि क्या है। यह सब लोग
कल्याण की भावना से मुझसे कहिए, क्योंकि आप जैसे मना महर्षि समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त ही पृथ्वी पर विचरते हैं। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुन ली है। पूर्व जन्म में मैं सुदेव नामक ब्राह्मण ने श्रेष्ठ होकर विधान के साथ इस मास का सेवन किया। फलस्वरूप उसका मरा हुआ पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्रह्म ऋषि, पुत्र शोक के कारण वेशुद्ध और निरंतर बिना आहार के उसका यह पुरुषोत्तम मास बिना जानकारी के ही बीत गया। बिना जानकारी के पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि उसका मृत पुत्र सुखदेव उठ खड़ा हो गया। अनंतर भगवान श्री के कहने पर इस अनुभव किए हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मुझे वे सब बातें भूल गईं, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार के साथ मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें, फिर एक बड़े लोटे में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास के सेवन करने वाले शौच के लिए गांव से कुछ दूर निकल जाएं। दिन में और संध्या में कान पर जनेऊ रखकर और उत्तर की मुँह कर पृथ्वी को तिनके खरपतवार से ढककर सिर कपड़ा लपेटकर और मुंह को बंद करके अर्थात मौन होकर न थूकें न सांस लें। इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि का समय है तो दक्षिण की ओर मुख कर मलमूत्र का त्याग करें। फिर मूत्रेंद्री पकड़कर उठें और शुद्ध मिट्टी लें। आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मिट्टी से शुद्धि करें। मूत्रेंद्री में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें। दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगावें। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह शौच विधि है। इस प्रकार शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें। तीर्थ से जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जल वाली गढ़ही को छोड़कर यदि अनुद्दत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, नहीं तो वह तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले शौच करें, फिर कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र त्याग करने के बाद गृहस्थी का कर्तव्य है कि 8 अथवा 4 कुल्ला करें। उठकर पहले दोनों आँखों को धो डालें, फिर दतून ले आवें और इस मंत्र को पढ़कर दतून करें। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु, वसु, प्रजा का वसु, धन, ब्रह्म ज्ञान और मेधा बुद्धि प्रदान करें। अपामार्ग चिड़चिड़ा अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित घुनी हुई नहीं, दतून को कानी अंगुली के समान मोटी हो और जिसके पोर के अगले आधे भाग में कूची बनी हो, उस दतून से मुँह साफ करें। रविवार के दिन इस दतून करने का निषेध है, अतः 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। बाद आचमन करके अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें। समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कुआं, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर पर स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और सफ़ेद ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले दुपट्टे को सावधानी के साथ सर्वदा धारण करें। पवित्र स्थल पर पूर्व की ओर मुँह करके अथवा उत्तर की ओर मुँह करके बैठें। शिखा चोटी बांधकर दोनों जंघों के अंदर हाथों को रखें। हाथ में कुशा की पावित्री पहनकर आचमन की क्रिया करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध होती है, किंतु भोजन करने से पावित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पावित्री का परित्याग कर दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। यह तिलक त्रिपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, डंडे के आकार का हो, ऐसा तिलक लगावें। ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो, किंतु उसके बीचों बीच छेद बनावें।
क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी के साथ स्वयं हरि भगवान निवास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी के साथ भगवान साक्षात शंकर निवास करते हैं। विद्वानों ने कहा है बिना छेद का पुंड कुत्ते के पैर के समान होता है। सफ़ेद तिलक ज्ञान देने वाला होता है, लाल तिलक मनुष्यों को बस में करने वाला होता है और पीला तिलक समस्त सिद्धियों को देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का तिलक न लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र आदि भगवान के आयुध का चिन्ह देखने में आवे तो उन मानवों को साधारण मानव नहीं समझना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं, उस देही के पाप पुण्य स्वरूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर नित्य चिन्हित रहता है, कोटि कोटि पाप युक्त होने पर भी यमराज उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अनंतर प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल को संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री का जप करते रहें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांध कर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी पर करके अभिवादन प्रणाम करें। जो न्यूनता कमी रह गई हो उसे यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्दो वंदे तमिष्टतम। इस मंत्र से पूरा करें। जो द्विजन्मा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक संध्या करते हैं उनको तीनों लोक में किसी वस्तु की जो दुष्प्राप्य है हो। यह मैंने दिन के आदि भाग के कृत्य का वर्णन किया। इस प्रकार प्रातःकाल के नित्य कर्म को करके हरि भगवान का पूजन करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गाय के गोबर से व्रत गोल अथवा चतुर चौकोर मंडल बनाकर व्रत की विधि के लिए चावल से अष्टकमल दल बनावें। अनंतर सोने का अथवा चांदी का अथवा तांबे का अथवा मिट्टी का मजबूत और नया छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल भरें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र भली भांति वास करते हैं। उनके मूल पादों में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। मध्य भाग में मातृगणों का वास है। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद अपने व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 6 अंगों के साथ साथ ये सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांत के लिए और पाप समूहों के नाश करने के उद्देश्य से आवें। तत्पश्चात उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस ऋतु में खिलने वाले फूल आदि से पूजन करें। उसके ऊपर पीताम्बर से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ भगवान श्री की मूर्ति, हर की मूर्ति स्थापित करें। राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान की सोने की मूर्ति बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि विधान के साथ उस मूर्ति की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास लगने पर उनकी पूजा करनी चाहिए जो इस भवसागर में डूबते उतराते प्राणियों को उबारते हैं। यह ध्रुव सत्य है। इस पृथ्वी तल पर कौन मरण धर्मा मनुष्य है जो उनकी पूजा नहीं करना चाहेगा। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु यह नर तनु फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ पेड़ के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न पत्नी, न पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही स्थित रहता है। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली है और व्याधियों सहित शत्रु की
भांति पीड़ा देने वाली होती है। फूटे हुए बर्तन से जिस तरह जल टपकता रहता है, उसी तरह आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल तरंग की भांति लक्ष्मी चंचल होती है। जवानी फूल के समान क्षण भर में मुरझाने वाली होती है। सारे संसारिक सुख भोग जिस तरह स्वप्न में कोई राज्य सुख का भोग करे, उसी तरह निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है, सांसारिक सुख चंचल हैं। ऐसा समझकर सबसे उदासीन होकर मानव को चाहिए कि धर्म के साधन में तत्पर हो। सर्प के मुंह में मेढक का आधा शरीर चला गया है, फिर भी वह मक्खी खाने को अभिलाषा करता ही रहता है। उसी प्रकार काल से डसा हुआ जीव का भी दूसरे को पीड़ा देने और दूसरे के धन के अपहरण करने की लालसा बनी रहती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के चंगुल में गई हुई आयु वाले मनुष्य को क्या सुखानंद पहुँच सकता है। बध के लिए बध स्थल को पहुँचने वाले पशु की भांति सब सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने की चित्त में इच्छा प्रबल होती है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में पैसे आ जाते हैं, तब उस समय चित्त में धर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं होती। जब चित्त में धर्म की भावना जग जाए और पास में धन भी हो जाए, तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। जब इन तीनों चीज़ों का सामंजस्य हो जाए, उस समय बिना विचार किए ही धर्माचरण करते हैं, वे बुद्धिमान कहे गए हैं। हजारों प्रकार के धर्माचरण हैं जो वित्त की प्रचुरता से संपादित किए जा सकते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना यदि इतना भी धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचाता है। जिस प्रकार गंगा जी तीर्थ कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है, गुण ही सौंदर्य है, उसी प्रकार सब महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान ही हैं। यद्यपि यह मास पहले सब धार्मिक कार्यों तथा अनुष्ठानों में बड़ा निंदनीय था, तो भी भगवान के प्रसाद से भूतल और साक्षात भगवान नाम से ही विख्यात हुआ। जिस तरह हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म और समस्त कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अन्य नदियों की तुलना गंगा जी से नहीं की जा सकती, जिस प्रकार और प्रेण वृक्ष कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते, चिंतामणि के समान विश्व में दूसरा रत्न नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे साधारण नागरिक नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार अन्य समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के समान पुण्यकाल नहीं हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अतः शास्त्र के ज्ञाता कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित कर उन्हीं के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। संसार सागर मतीव गभीर वेगमंता स्थमोह मदनादिति मिंगिलौघम उल्लंघय गंतुम विभावक्षति भारते अस्मिन् संपूजयेति स पुरुषोत्तमादिदेवम्। अंतःकरण में होने वाले काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर आदि बड़ी मछलियाँ से भरे हुए हैं। अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को जो व्यक्ति लांघ करके पार जाना चाहें, उसे चाहिए कि इस भारतवर्ष में देव भगवान पुरुषोत्तम की भली बात पूजा करें। इस प्रकार श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धन्वा उपाख्यान का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम हित वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादिखल धल गंजनम अनुजाहि राचेहु मिलहि शोवरु सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरु भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फल परकन लगे। बोलो वर सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। सभी भगवान पुरुषोत्तम के प्रेमी जन, भक्तजन, सभी सुनने वाले भक्तजनों को मेरा अभिनंदन, मेरा वंदन, मेरा प्रणाम।